तुक्का विधि का उपयोग करता है और वो इसमें मास्टर हो जाता है। उसको अनुभव होता है कि किस क्वेश्चन में हम क्या विकल्प में आँख मूंद करके टिक लगा। तो आपका कितना भी खराब हो, मैथ की चिंता छोड़िए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप तुक्का विधि, क्योंकि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। CGL 3 BSSC की CGL 3 यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल तीसरी की वैकेंसी आई, जिसमें सचिवालय सहायक सबसे अहम पद है, जिसके लिए लोग एक तरह से कहा जाए तो कहा जाता है कि मिनी IAS है सचिवालय सहायक का पोस्ट। ये वैकेंसी आई हुई है BSSC में, और अब जहां इसकी पूरी प्रक्रिया अप्लाई करने की हो चुकी है, आवेदन दिए जा चुके हैं, और जो इंतज़ार है वो ये कि अब परीक्षा कब होगी, किस तरह से तैयारी करें, तो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं GS के विशेषज्ञ समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, लोगों ने अप्लाई कर लिया, लगभग कहा जा रहा है कि लगभग 10 लाख के आसपास अभी कोई ऐसी आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन लगभग मोटे तौर पर है कि 10 लाख एप्लीकेंट हैं। कई एप्लीकेंट ऐसे हैं जिनसे कुछ गलती हुई, एडिट का ऑप्शन तो मिला नहीं है अभी तक। मांग लगातार उठ रही है, हर दिन BSSC के बाहर लड़के लगभग खड़े मिलते हैं एप्लीकेशन लेकर कि एक बार मौका दिया जाए। तो ये भी एक अहम बात है कि मौका देना चाहिए। मगर जो सबसे अहम बात है कि अब जब फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि वो तैयारी कैसे करें, किस तरह से वो, क्योंकि नौकरी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। 8 साल के बाद सर ये वैकेंसी आई है, अगली वैकेंसी कब आएगी पता नहीं। 8 साल के बाद 2014 प्रथम इंटर स्तरीय का रिजल्ट आया है, तो लगता है कि BSSC का 8 साल का कुछ आंकड़ा ऐसा है कि 8 साल से बहुत प्यार है BSSC को। अब हम इस पर चर्चा करते हैं सर कि आप क्या सजेस्ट करते हैं लड़कों को, कैसे तैयारी करें, किस तरह से वो पढ़ें ताकि वो कम्पीट कर सकें। देखिए, ऐसा है कि सिलेबस तो हमको लगता है हर एक लड़का ने देख ही लिया होगा कि इस एग्ज़ाम के लिए जो उसने सिलेबस रखा उसको उसने 3 सेक्शन में बांटा है। तो 3 सेक्शन में जो बांटा है, तो पहले सेक्शन में उसने GK GS को रखा है, और उसमें जो अब तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहा है वो लगभग 50 क्वेश्चन आता रहा है। तो 50 क्वेश्चन आता रहा है और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो मतलब क्या कि 50 क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स का GS हो गया, GK GS हो गया। उसी ढंग से दूसरे सेक्शन में जो है उसने विज्ञान और मैथ को रखा है। तो साइंस और मैथ को मिला करके उसने दूसरा सेक्शन बनाया है, उसमें भी 50 क्वेश्चन वो पूछता रहा है उसी के आसपास। यहाँ भी है कि 50 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, तो 200 मार्क्स यहाँ भी हो जाता है। और फिर जो तीसरा सेक्शन बनाया है उसमें उसने रीजनिंग को रखा है, वहाँ भी 50 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है। तो कुल मिला करके CGL 3 में 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। अब आता है कि भाई तैयारी हम लोग क्या और कैसे कर सकते हैं। तो इसमें लड़के को एक बात का ध्यान रखना होगा कि प्रति क्वेश्चन 4 मार्क्स तो कैरी कर रहा है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है कि हर एक गलत क्वेश्चन का आंसर अगर हम दे देते हैं तो वहाँ पर 1 मार्क्स हमारा कट जा रहा है। तो एक सही क्वेश्चन पर 4 मार्क्स आएगा और एक गलत क्वेश्चन के आंसर पर हमारा 1 मार्क्स कट जाएगा। 1 पर 1 मार्क्स? हाँ, 1 पर 1 मार्क्स कटेगा। मतलब क्या कि 4 गलत क्वेश्चन करेंगे तब 4 मार्क्स हमारा कटेगा, और एक सही आंसर करेंगे तो 4 मार्क्स हमको देगा। तो यहाँ पर लड़कों को थोड़ा सा जो है सो ये अपने लाभ मिल सकता है। अगर लड़का के पास अनुभव हो तब यहाँ पर वो रिस्क ले सकता है नेगेटिव मार्किंग के मुद्दे पर, कि चूँकि ऑप्शन तो ABCD रहता है, 4 ऑप्शन रहता है। अब है क्या कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं लड़का जानता है, तो जनरली क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग के डर से लड़का उस ऑप्शन को ही छोड़ करके चला आता है। अब इसके चलते जितना वो सही क्वेश्चन करता है उतना ही उसको मार्क्स आ पाता है। लेकिन जो लड़का अनुभवी होता है, या जिस लड़के के पास नेगेटिव मार्किंग से निपटने का तरीका आता है, वो लड़का यहाँ पर रिस्क ले लेता है। आप देखिएगा कि IAS के एग्ज़ाम में बहुत सारा ऐसा लड़का होता है। चूँकि IAS का जो एग्ज़ाम होता है, GS का इतना वास्ट पार्ट होता है
क्योंकि वो अपने आप में समुंदर होता है। उस पर हर लड़का पकड़ बना नहीं पाता, और पकड़ बना करके करेगा भी क्या? पीटी में कितना भी मार्क्स लाएगा उससे तो कुछ फ़ायदा है नहीं, वो केवल मेंस के लिए वो क्वालिफाई होना चाहता है। इसलिए आईएएस के पीटी का जो एग्ज़ाम का तैयारी करने वाला लड़का होता है, वो किसी खास पार्ट या टॉपिक्स पर अपना पकड़ बना लेता है। रेस्ट विषय और पाठ पर वो जो है सो आपको तुक्का विधि का उपयोग करता है, और वो इसमें मास्टर हो जाता है। उसको अनुभव होता है कि किस क्वेश्चन में हम क्या विकल्प में आँख मूंद करके टिक लगा सकते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगा सही होने का, और वही ऐसा होता है। इसलिए देखिएगा, जो आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर से 40 क्वेश्चन सही कर पाता है। अब बाकी जो है उसको बाकी 70 नंबर आ रहा है, 80 नंबर या 100 नंबर कितना ला रहा है, तो 40 नंबर से ज़्यादा वो ला रहा है पीटी में, तो समझिए वो एक्सपर्ट है आपको तुक्का विधि का, वो अनुमान आधारित टिक मार सर करके ये निकाल। अनुमान आधारित कैसे पॉसिबल है सर? उसमें देखिए कई तरीका होता है, उसमें नए लड़के को थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। होता क्या है कि सबसे पहले जो 4 ऑप्शन देता है, तो वहाँ पर ये समझना पड़ता है कि जो क्वेश्चन सेटर होता है उसका दिमाग क्या क्या जो है किधर दौड़ रहा होगा। तो जनरली देखिएगा कि जो क्वेश्चन सेटर होता है, या आप क्वेश्चन किसी जैसो एग्ज़ाम को उठा के देखिए, जनरली देखिएगा ए में वो आंसर सही नहीं देता है, ए विकल्प में, इसलिए कि वो चाहता है थोड़ा सा लड़का को थकावे, थोड़ा सा छकावे। तो ए में भी वो जल्दी नहीं देना चाहता है सही आंसर। फिर बी विकल्प में भी सही जल्दी आंसर नहीं देना चाहता है, वो जा कर के सही आंसर देना चाहता है सी ग्रुप में या फिर डी ग्रुप में। ज़्यादातर उसकी मंशा यही रहती है कि जैसो सी ग्रुप में दें सही आंसर, या डी ग्रुप में दें। तो जो लड़के एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जितना वो सही आंसर आ रहा है उसमें से देख लेता है कि इसका सही आंसर का ग्रुप क्या है। ए ग्रुप में ज़्यादा सही आंसर आया है हमारा, या बी ग्रुप में आया है, या सी ग्रुप यानी में। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि हाँ। सब सब्जेक्ट तो अलग अलग लोग अलग करते अलग हैं। रहता है, तो उससे वो आइडिया लगा लेता है कि अगर मान लीजिए जैसे हिस्ट्री में बी ग्रुप सही ज़्यादा आंसर आ रहा है, उसको लगा कि हम हिस्ट्री में मास्टर थे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बी ग्रुप में ज़्यादा आंसर सही है। इसका मतलब वो पकड़ लिया कि सेटर के दिमाग में बी ग्रुप चल रहा है। तो वो अब जो जिस आंसर का नहीं, ये जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहा है, वो आँख मूंद करके बी में मार देगा टिक। तो उससे क्या होगा कि 2 में से 1 क्वेश्चन सही हो जाने का चांस हो जाता है। और अगर 2 में से 1 सही और हो गया 2 में तो से 4 नंबर एक आपको आ मिल गया, गया। तो मान लीजिए तो 4 नंबर तो आपको मिल ही 1 रहा नंबर ना, उधर कटा तो 3 नंबर मिल 3 गया। नंबर आपको मिल गया। तो ये जो है आपको क्वेश्चन देख करके जो एक्सपर्ट और अनुभवी विद्यार्थी होता है वो पकड़ लेता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जान रहे हैं उसका क्या आंसर हो सकता है, तो निश्चित रूप से 2 में से 1 क्वेश्चन सही हो सर जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये अमूमन लोग नहीं बता पाते हैं कि इस तरह से भी किया जा सकता है। देखिए ये सब निर्भर करता है अनुभव पर। आप जो है किस तरह का अपना एकेडमिक लाइफ जो गुजारा है, और किस तरह से आपने जैसो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, और फिर किस तरह से आप कितने दिनों से लड़के को पढ़ा रहे हैं, और किस लेवल के लड़के को पढ़ा रहे हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि हम सिविल सर्विस के लड़के को पढ़ाते हैं, तो हमारा जो 20-25 साल का पढ़ाने का अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर हम देख लेते हैं कि ये जो है सो आंसर हो सकता है। और यही वजह है कि आप कट ऑफ का भी देख रहे होंगे कि जो कट ऑफ बोलता है, हम बोलते हैं लगभग कट ऑफ वो सही हो जाता है। तो ये अनुभव आधारित बात है। तो सर ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जो समीर सर ने, कि जिस तरह से अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो पैटर्न आपको समझना होगा। यानी अगर आप इतिहास बना रहे हैं, उसमें आपको 4 ऑप्शन में से देख रहे हैं कि इतिहास में ज़्यादातर बी सही हो रहा है, तो आप बी में तुक्का लगा सकते हैं। संभावना है कि 2 लगाएंगे तो 1 सही आएगा। ऐसे ही अगर आप पॉलिटी में कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी भी विषय मतलब उस विषय का पैटर्न समझना होगा। बस, ये आपने सर बहुत अहम बात बताई। और बाकी सर जो तैयारी के टॉपिक्स हैं और किस तरह से हैं? अब देखें हम लोग, तो जैसे देखिए सेक्शन 1 में जो है उसने जीके जीएस को रखा है, और सेक्शन 2 में जो है उसने साइंस प्लस जो है मैथ कर दिया है। तो साइंस भी तो जीके जीएस का ही पार्ट है। तो 25 क्वेश्चन साइंस में पूछता है, 25 क्वेश्चन मैथ में पूछता है जनरली। तो 50 क्वेश्चन जीके जीएस का और 25 क्वेश्चन साइंस का, तो इस तरह से 75 क्वेश्चन हो जाता है जीके जीएस का।
तो टोटल आपसे पूछा जा रहा है 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन तो आप जीके जीएस की तैयारी से हासिल कर सकते हैं, और 75 क्वेश्चन अगर आपने जीके जीएस से सॉल्व कर दिया तब तो उसके बाद मैथ और रीजनिंग थोड़ा कमज़ोर भी आपका गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास करके मैथ और रीजनिंग में भी आप ये देखें कि जनरली लड़के अब कमज़ोर होते हैं मैथ में। हालांकि पहले बिहार के लड़के मैथ में बहुत तेज़ हुआ करते थे, लेकिन जो शिक्षा का स्तर बिहार में गिरा उसके चलते अब मैथ लड़कों का कमज़ोर हो रहा है। तो भाई उस स्थिति में लड़कों के लिए बेहतर होगा कि जिन लड़कों का मैथ कमज़ोर है तो वो इतने कम समय में मैथ पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं बना सकते हैं, तो वो ये कोशिश करें कि मैथ की जगह रीजनिंग पर ज़्यादा पकड़ बनाएं, क्योंकि रीजनिंग में कोई भी कभी भी पकड़ बना सकता है, उसके लिए पहले से एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, उसमें से आप 40-45 क्वेश्चन भी सही कर दिया और 75 क्वेश्चन जीके जीएस प्लस साइंस हो जाता है, तो ये तो लगभग 125 क्वेश्चन के आसपास आपका हो जाता है। तो मैथ आपका कितना भी खराब हो, मैथ की चिंता छोड़िए। सर अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कम शब्दों में कि किताब ले जाने की इसमें इजाज़त है इस परीक्षा में, एक किताब, तो क्या लगता है कि किताब ले जाना फ़ायदेमंद है? देखिए यह तो मूर्खतापूर्ण काम है, क्योंकि टेक्स्ट बुक ले जाने का परमिशन है, और टेक्स्ट बुक अगर ले जाता है लड़का तो उसको क्वेश्चन का आंसर खोजने में ही जो है लंबा समय गुजर जाएगा। लड़के को समय क्या दे रहा है, टोटल को समय दे रहा है 2 घंटा 15 मिनट, क्वेश्चन उससे कितना पूछा जा रहा है 150। तो आप ये समझिए कि जो है 135 मिनट आपको 135 मिनट आपको टाइम दिया गया और क्वेश्चन पूछ रहा है 150, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन मतलब किताब ले जाना सही नहीं। क्वेश्चन किताब ले जाना मूर्खतापूर्ण काम है। वो अपनी मेहनत पर विश्वास करके जाएं और तुक्का विधि पर वो एक्सपर्ट हो लें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप तुक्का विधि, क्योंकि जिस तरह की बात समीर सर ने बताई ये अभी तक मैंने किसी भी शिक्षक से नहीं सुनी, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। पढ़ाने की बात तो सब कहते हैं कौन से सब्जेक्ट से कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, मगर सबसे अहम बात यह है कि आप पैटर्न ये समझें कि परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आप ध्यान दे रहे हैं कि उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है उसका आंसर कौन सा ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है, ABCD में। तो तुक्का विधि उसी पैटर्न को समझने का नाम है। अगर आप 2 में 1 सही कर देते हैं तो आप नंबर पा जाएंगे। ऐसे में आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें, हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।